नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल श्री होम में। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है और ये वीडियो आपके दिल को जरूर छू जाएगा, जिसे देखकर आप वीडियो को लाइक किए बिना नहीं रह पाएंगे। आज तक आपने माँ की ममता के बारे में जरूर सुना होगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेटी की ममता के बारे में, जो अपने माँ बाप के लिए कितना त्याग करती है। और जिस व्यक्ति को बेटे की लालसा और बेटियों से नफरत होती है वो इस वीडियो को जरूर देखे। तो बने रहे हमारे वीडियो में लास्ट तक। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लड़कियों के एक विद्यालय में नई अध्यापिका बहुत खूबसूरत थी। बस उम्र थोड़ी अधिक हो रही थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की थी। सभी छात्राएं उसे देखकर तरह तरह के अनुमान लगाया करती थी। एक दिन किसी कार्यक्रम के दौरान जब छात्राएं उसके इर्द गिर्द खड़ी थी तो एक छात्रा ने बातों बातों में उससे पूछ लिया, मैडम आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अध्यापिका ने कहा, पहले एक कहानी सुनाती हूँ। उसने कहा, एक महिला को बेटे की लालसा में लगातार 5 बेटियां पैदा होती रही। जब छठी बार वह गर्भवती हुई तो पति ने उसे धमकी दी कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो उस बेटी को बाहर किसी सड़क पर या चौक पर फेंकाऊंगा। महिला अकेले में रोती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि यह उसके बस की बात नहीं थी कि अपनी इच्छा अनुसार बेटा पैदा कर दे। इस बार भी बेटी ही पैदा हुई। पति ने नवजात बेटी को उठाया और रात के अंधेरे में शहर के बीचों बीच चौक पर रख आया। माँ पूरी रात उस नन्ही सी जान के लिए रो रो कर दुआ करती रही। अध्यापिका ने आगे कहा, दूसरे दिन सुबह पिता जब चौक पर बेटी को देखने पहुंचा तो देखा कि बच्ची वहीं पड़ी है। उसे जीवित रखने के लिए बाप बेटी को वापस घर लाया, लेकिन दूसरी रात फिर बेटी को उसी चौक पर रखाया। रोज यही होता रहा। हर बार पिता उस नवजात बेटी को बाहर रखाता और जब कोई उसे लेकर नहीं जाता तो मजबूरन वापस ले आता। यहाँ तक कि उसका पिता एक दिन थक गया और भगवान की इच्छा समझकर शांत हो गया। फिर 1 वर्ष बाद माँ जब फिर से गर्भवती हुई तो इस बार उन्हें बेटा हुआ, लेकिन कुछ ही दिन बाद ही 6 बेटियों में से एक बेटी की मौत हो गई। यहाँ तक कि माँ 5 बार गर्भवती हुई और हर बार बेटे ही हुए, लेकिन हर बार उसकी बेटियों में से एक बेटी इस दुनिया से चली जाती। अध्यापिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने आंसू पोंछकर आगे कहना शुरू किया, अब सिर्फ एक ही बेटी जिंदा बची थी और वह वही बेटी थी जिससे बाप जान छुड़ाना चाह रहा था। एक दिन अचानक माँ भी इस दुनिया से चली गई। इधर 5 बेटे और एक बेटी सब धीरे धीरे बड़े हो गए। अध्यापिका ने फिर कहा, पता है वह बेटी जो जिंदा बची रही मैं ही हूँ। मैंने अभी तक शादी इसलिए नहीं की कि मेरे पिता अभी इतने बूढ़े हो गए हैं कि अपने हाथ से खाना भी नहीं खा सकते और अब घर में और कोई नहीं है जो उनकी सेवा कर सके। बस मैं ही उनकी सेवा करती हूँ और देखभाल किया करती हूँ। जिन बेटों के लिए पिताजी परेशान थे वो 5 बेटे अपनी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अलग रहते हैं। बस कभी कभी आकर पिता का हाल चाल पूछ जाते हैं। वह थोड़ा मुस्कुराई, फिर बोली, मेरे पिताजी अब हर दिन शर्मिंदगी के साथ रो रो कर मुझसे कहा करते हैं, मेरी प्यारी बेटी, जो कुछ मैंने बचपन में तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अध्यापिका की कहानी सुनकर सभी छात्राएं भावुक हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि बेटी की ममता और त्याग अद्वितीय है। एक बेटी अपने पिता के लिए सब कुछ कर सकती है, सिर्फ इसलिए कि वह अपने पिता को खुश देख सके। एक पिता बेटे के साथ खेल रहा था। बेटे का हौसला बढ़ाने के लिए वह जानबूझकर हार जा रहा था। दूर बेटी बाप की हार बर्दाश्त ना कर सकी और बाप के साथ लिपटकर रोने लगी। बोली, पापा आप मेरे साथ खेलिए ताकि मैं आपकी जीत के लिए हार सकूं। इस कहानी में निहित संदेश यही है कि बेटियों की ममता और प्यार का कोई मुकाबला नहीं है। वे अपने माता पिता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हमें अपनी बेटियों की कदर करनी चाहिए और उनके प्यार और त्याग को समझना चाहिए। इस कहानी को पढ़कर मैं तो एकदम भावुक हो चुका हूँ। क्या आप भी इस कहानी को पढ़कर भावुक हो गए हैं? कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। इस वीडियो को उन लोगों के पास ज़रूर शेयर करना जो बेटियों से नफरत करते हैं। और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना। धन्यवाद।